जी जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। लाइव कॉल्स जो है आप हमें कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स ओपन है। बात करेंगे आज चिकनगुनिया पे, तो हकीम साहब से पहले मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आज इतने दिन के बाद आप आए। ऐसा लग रहा है बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आपके कॉलर्स जो है ना वो आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। नहीं मानूर बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये है कि मुझे भी यूं लग रहा है कि मैं काफ़ी अरसे बाद आ गया हूँ। और ये 2 हफ्ते का जो टाइम गुजरा है बड़ा लंबा होकर गुजरा है। सही, और एक आदत हो जाती है ना, आदत हो जाती है बिल्कुल। और ये आदत जो है ना, कहते हैं कि आदत बिगड़नी नहीं चाहिए, बस नहीं, ठीक रहनी चाहिए, अच्छी वाली आदत है। क्योंकि जब आप आते हैं ना तो हमारे जो नाजरीन आपको कॉल करके आपसे जो सवालात पूछते हैं और आप इतनी अच्छी तरह जवाब देते हैं तो उनको बहुत तसल्ली हो जाती है। तो हकीम साहब आज बात कर रहे हैं हम चिकनगुनिया पे। जी जी। पहले तो ये बताएं ये है क्या और इसकी अलामात क्या है? लेकिन चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है ये, और ये अगर किसी एक को हो जाए घर में जी तो बाकियों को भी होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर एक बिल्डिंग में हो जाए तो बाकी लोगों को भी होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये मच्छर के काटने से भी होता है, और दूसरा आम मौसमी तब्दीली की वजह से भी होता है। जब एक शहर के अंदर कोई वबा आई हुई हो तो उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें एहतियात होती है। एहतियात ये है कि थोड़ा फासला रखिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको बुखार हो गया चिकनगुनिया का, अब पहले सबसे पहले तो आप इसका बुखार उतारें, क्योंकि इसका बुखार 1 या 2 दिन का होता है, बड़ा तकलीफ का होता है। और जब बुखार हो जाता है, फिर जब बुखार आपने उतार लिया, उसका दर्द नहीं जा रहा होता, पाँव सूज रहे होते हैं, पाँव रखा नहीं जाता ज़मीन पे, अपने आप को घसीट घसीट के चलते हैं, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, वॉशरूम तक में नहीं बैठा जा सकता। तो ये तमाम अलामात होती हैं इसमें। और सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी डॉक्टर को दिखाइए, ताकि ये बुखार उतर जाए आपका। जब बुखार उतर गया, अब दर्द नहीं जा रहा, तो उसकी रेमेडी हम आज आपको बना कर दिखाएंगे कि आप किस तरीके से वापस अपनी लाइफ में आएंगे और दौड़ने लगेंगे, आपके दर्द वगैरह सब खत्म होंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात कही कि आप रेमेडी जो है वो बना के दिखाएंगे। लेकिन अभी आपसे हम अभी बहुत सारी बातें करनी है और बहुत कुछ पूछना भी है। अभी आपने बताया कि चले इतना ये ऐसा खतरनाक वायरल है कि आपने कहा चले घर में तो अगर किसी को हो गया तो एक दूसरे को लग गया, करीब है, लेकिन आपने कहा अगर एक बिल्डिंग में भी किसी को होता है तो उससे भी दूसरों को लगने के चांसेस होते हैं इसमें। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वो आस्ते आस्ते फैलता जा रहा है। और तेजी से स्प्रेड करता है, टाइम लगता है इसमें। 2016 में बहुत शिद्दत से आया था, हर घर में इसके मरीज थे, हर घर में थे। तकरीबन कोई शख्स ऐसा नहीं बचा था जिसको चिकनगुनिया हुआ नहीं था, अपनी टांग पकड़ के नहीं बैठा। हकीम साहब कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक। या साहब पहले तो आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। और हमारे हकीम साहब को सदाबहार हैं और पूरे मीडिया पे छाए हुए हैं माशाल्लाह जी। अच्छा, हकीम साहब से पहले मेरे तो 2 सवाल हैं। एक तो यही सवाल है कि चिकनगुनिया तो हो जाता है ना, तो जब उसकी जो असरात है ना बहुत अरसे तक रहते हैं, तो आपको हकीम साहब ऐसी चीज बताएं, रिकवरी के लिए जो कमजोरी जो होती है ना काफी अरसे तक रहती है, महीनों तक रहती है, तो उसकी रिकवरी के लिए क्या हमें इस्तेमाल करने हुई, तो ये बताएं। दूसरा जो मैं अक्सर सवाल करता हूँ, इत्तेफाक मेरी वाइफ की प्रॉब्लम होगी है, वो जो आपका घुटनों के गैप के लिए जो आप बताते हैं सबूत, वो काइंडली प्लीज बता दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता, और वो थोड़ा सा अगर आप बता दें तो मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया यार साहब आप कॉल करने का। आपके दोनों सवाल के जवाब देते हैं हकीम साहब। पहले तो चिकनगुनिया के असरात कितने असरात इसके, देखिए असरात तो इसके रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊंगा ये 5 दिन के अंदर पेशेंट वापस उठ खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, पाँव सूज रहे होते हैं और दर्द की शिद्दत ज्यादा होती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम है, मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला 5 दिन के अंदर कवर हो जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा आपने 15-20 दिन इस्तेमाल करनी है चीज को, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले आपको बुखार उतारना है, वो अपने करीबी डॉक्टर को दिखा के, और फिर उसके बाद जो इसकी वीकनेस है और इसके दर्द हैं ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। जी, अब ये घुटनों का उन्होंने जो घुटनों में गैप आ जाता है, इसको आर्थराइटिस पेन कहते हैं। इसमें गैप आता है, इसमें लुआब कम हो जाता है, जैसे कार्टिलेज कम होना, इसमें टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल है, चीज़ें पकड़ के जोर लगा के उठते हैं, और थोड़ा सा तेज चलते हैं यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4-5 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है सफ़ेद मूसली, ये आपने लेना है 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम,
इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, चाय वाला 1 चम्मच, 1 कप दूध या पानी के साथ चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज करना है। फायदा आपको 4-5 दिन में वाज़ेह हो जाएगा, आपके दर्द में इसमें आराम आ जाएगा, लेकिन इसको रोकना नहीं है। इसको 2-3 महीने करके जब मुकम्मल ठीक हो जाए ऐसे रोक लें। कॉल ले लेते हैं, कॉलर है हमारे साथ। या साहब को यकीनन इसका जवाब मिल गया, और 4 चीजें जिसे मिक्स करके इन्होंने इस्तेमाल करना है। जी अस्सलाम वालेकुम, नसीम इकबाल मियाँवाली से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। सलाम मानूस, कैसी हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी पूछिए, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मेरा सवाल है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई चीज मैं खाता हूँ ना, तो वो मैदे के ऊपर ऐसा बोझ बनता है कि जैसे बंदे को घबराहट नहीं होती, इस तरह हो जाता है। मैंने काफी अर्सा हो गया है, मैंने काफी उसके लिए कुछ चीजें यूज की हैं। कुछ दवाई ले लेता हूँ, कभी डायबिटिक कैप्सूल ले लेता हूँ, कभी मैदे की कोई दवाई ले लेता हूँ। तो कहने उसका कोई ऐसा इलाज बताएं ताकि मैं उसके लिए से इन चीजों से जान छूट जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है नसीम साहब, आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी ये देखें, इनको जो है ना कॉमन प्रॉब्लम है, इनको है तेजाबियत, और तेजाबियत की वजह से वर्म में मैदा हो जाता है, और ये एच पेलोरी की तरफ भी पेशेंट चला जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जो एक्टिव हो जाता है, जो कि डर खौफ भी पैदा करता है, घबराहट भी पैदा करता है। तो ऐसी सूरत में आपने तो टोटली 3 चीज़ें लेनी है: सौंफ, पुदीना, अनारदाना। सौंफ, पुदीना, अनारदाना, ये 50-50 ग्राम लेके पहले साफ कर लें। ये पंसारी से लेना, सूखे हुए मिलेंगे। मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ खाना खाने के बाद आप देखिएगा फ़ायदा आपको पहले दिन ही करेगी। और ये कुछ अरसा यूज़ कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए ऐसे रोक दीजिएगा। और इसके साथ स्पोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त पिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ में ये मैदे के तमाम वर्म वगैरह, तेजाबियत, गैसेस, ये सब दूर हो जाएंगी। और ये हकीम साहब ये वैसे भी हम घर पे बना के रख लें। अगर किसी को ये मैदे की प्रॉब्लम हो, अक्सर मैंने कहा ना कॉमन प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, कि लोग जो हैं कहते हैं कि प्रॉब्लम है, कुछ हजम नहीं हो रहा, तकलीफ होती है, तो इंशाल्लाह इससे ठीक हो एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी सालेहा फैसलाबाद से। कैसी हैं सालेहा आप? ठीक है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या पूछेंगी हकीम साहब से? हकीम साहब से पूछना था कि ना मैंने टेस्ट करवाए हैं, तो मुझे ना गैंठिया है, यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, लेकिन वो जो है थायराइड का टेस्ट करवाया है तो वो बढ़ा है, तो उसकी वजह से मुझे गैंठिया हो गया है। गैंठिया का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, तो डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ खा ले तो आराम होता है, नहीं तो दर्द वैसे ही होती रहती है। दवाई खाने से भी दर्द कम होती है, ठीक नहीं होती। मेरी बहन उम्र कितनी है आपकी? एज कितनी है सालिया? आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? 28 साल। ओके ठीक है सालिया, आपके सवाल का जवाब देते हैं हकीम साहब जी। देखिए, जो गठिया के दर्द का, जैसे मैंने थायराइड, इसे इंग्लिश में अर्थराइटिस कहा जाता है, और इसे आम उर्दू के लफ्जों में गठिया का दर्द कहा जाता है, जो कि याहिया साहब ने सवाल अभी किया जो था। सवाल किया ये था। सेम वही सवाल है आपका। ये रोमाटाइज अर्थराइटिस हो या अर्थराइटिस हो, दोनों में ये नुस्खा काम करता है, जो मैंने सफ़ेद मूसली, अजगन नागोरी, जड़ इलायची लकड़ी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना, जैसे 2-3 महीने। इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी। और एक बीज आते हैं तुख्मे सरस के नाम से, इसमें आयोडीन की मिकदार बहुत पाई जाती है, जो कि थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये तुख्मे सरस, ये थोड़ा सा कड़वा होता है, और इसे बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू, ये भी 3 महीने यूज़ करें, और अपना थायराइड प्रोफाइल करवा लें। 3 महीने बाद आपका T3, T4, TSH इंशाल्लाह तीनों कंट्रोल में मिलेंगे। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपने ये बताया है। यहाँ पे हकीम साहब एक बार फिर से ज़रा हम चिकनगुनिया की तरफ आ जाते हैं। आप बता रहे थे चिकनगुनिया बुखार के लिए अगर हम घर में कोई ट्रीटमेंट करना चाहे, पहले तो आपने कहा डॉक्टर को पहले तो ज़रूर विजिट करें, उसके बाद फिर जब आपका वायरल थोड़ा सा कम हो फिर आप घर के ट्रीटमेंट पे। तो वबाई चीज़ों में, जैसे वबाई अमराज में, सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ताकि वो, ये होता है 1 या 2 दिन का, इंशाल्लाह ताला इसमें आप ठीक हो जाएंगे, बुखार उतर जाएगा। इसके दर्द को ख़त्म करने के लिए और इसकी जो वजह से जो कमजोरी आ गई है, बताते हैं, लेकिन कॉल ले लेते हैं पहले। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी तनवीर साहब पतोकी से, कैसे हैं तनवीर साहब? अभी बचपन की मुझे अकेले को ख्वाहिश थी, लेकिन अब पूरे घर को ले गई है। अच्छा, खारिज का कुछ बता रहे हैं। खुश्क ख्वाहिश है, वो खत्म ही नहीं हो रही। ओके ठीक है, आपको बताते हैं तनवीर साहब, हकीम साहब जवाब देते हैं। आप खारिश का पूछ रहे हैं हकीम जी साहब? बिल्कुल, खुश्क खारिश वो है और खारिश इस दूसरों कदर को भी ज्यादा होगी थी, फैमिली में इस कदर ज्यादा थी कि इनके बच्चे भी रो रहे थे। परेशानी में। हाँ, जारी बात है, तकलीफ है ये। और जिन लोगों को भी खारिश यानी खुश खारिश हो या तर खारिश हो, जी। अब खुश खारिश में ये है कि ड्राइनेस इतनी ज्यादा होती है कि यूं वाइट वाइट लकीरें पड़ जाती हैं जब खुजाते हैं तो, और बाज लोगों की जगह रेड हो जाती है जी। और सुइयां चुभती हैं उसके अंदर। तो आपने एक बूटी आती है शात्रा, शात्रा, इसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें 1 टाइम रोजाना। दूसरा, लगाने के लिए जो है गंधक आंवला सार, एक ही चीज का नाम है गंधक आंवला सार, इसको बारीक पाउडर बना लें और सरसों के तेल में मिला के इसका नरम सा पेस्ट बना लें और पूरी बॉडी में, यहाँ गर्दन से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी पे लगा लें रात को और सुबह नहा लें। ये 1 टाइम रोजाना करना है। शात्रा का पानी 1 टाइम रोजाना पीना है, सिर्फ 7 दिन कर लें, इंशाल्लाह हर किस्म की खारिश खत्म हो जाएगी। अच्छा हकीम साहब, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन इस्तेमाल ना करें। छात्रा का तो आपने कहा कि पानी पीना, लेकिन जो आपने पेस्ट बना के लगाने को कहा है जहाँ जहाँ अफेक्टिव एरियाज है वहाँ पे, या फिर नहीं, पूरी बॉडी पे लगाएं, ठीक है, ताकि ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि ड्राइनेस पूरी बॉडी पे होती है। सही जी। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। फरत अब्बास गुजरांवाला से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फरत? जी वालेकुम सलाम। जी क्या पूछेंगे फरत साहब? अच्छा, ये नाम ऐसे हैं जिसमें आपको नहीं पता होता कि फीमेल आपके पास आते हैं या मेल है। जी फरत साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम नवाज़ी अल्लाह। जी क्या पूछेंगे? मैडम मैं ना मतलब रात को सोता हूँ ना, तो सुबह मतलब उठ के वक्त मतलब मेरे हाथों से आसानियाँ उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। ओके, हाँ जी। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं माशाल्लाह जी, मैं तो वर्जिश बहुत ज्यादा करता हूँ। वजन ज्यादा तो नहीं है आपका? जी वजन ज्यादा तो वर्जिश नहीं? करता हूँ भाई। नहीं, वजन भी माशाल्लाह स्मार्ट जिसको मेरा जी से मतलब है, सुबह मैं उठता हूँ तो मेरे पैरों की जो हड्डियां है ना, इनके पीछे से दर्द दुखते हैं, जब मैं चलता हूँ फिर ठीक हो जाती है। हकीम साहब बेहतर। एज इनकी पूछे? उम्र कितनी है आपकी? उम्र 45-50 के नजदीक है। बेहतर बेहतर। जी ठीक है फरत साहब, आपको बताते हैं हकीम जी साहब। बिल्कुल। देखिए, जी, हकीम सबसे साहब। पहले तो आप पानी का टेक ज़्यादा रखें। आप पानी शायद कम पी रहे हैं, पानी ज़्यादा पिएं और कोशिश करें हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं। और 2 जड़ी बूटियाँ आती हैं, ये हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। ये डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके हाथ पाँव ज़्यादा सुन्न होते हैं। ओके। और आम तौर पे भी ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके हाथ पाँव रात को सोते हैं तो सुबह हाथ पाँव सुन्न होते हैं, बाज़ औक़ात दिन के टाइम पे सुन्न हो जाते हैं, बाज़ लोग चल रहे होते हैं सुन्न होते हैं, काम कर रहे होते हैं हाथ सुन्न होते हैं। इन तमाम को ठीक करने के लिए आपने 2 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक लेनी है सत्तावर, ये आप ले लें 100 ग्राम, और इसके अंदर विटामिन के पाया जाता है। और जो दूसरी बूटी है वो असगन नागौरी, इसमें विटामिन B12 B6 पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें 100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ या 1 कप दूध के साथ, और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ कर लें। इंशाअल्लाह ताला आस्ते आस्ते ये सुनपन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा सुन नहीं होंगे। चलें, ज़बरदस्त, ये आपने सबके लिए बताया है, सब लोग जो है ये कर सकते हैं। हकीम साहब यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर मजीद बात करते हैं और कॉलर भी से भी बात होगी। जी यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले हकीम शाह नज़ीर जो है हमें बता रहे थे चिकनगुनिया के हवाले से, फिर लाइव कॉलर्स इतने सारे आए, लेकिन ब्रेक में ही मैंने हकीम साहब से बहुत सारी चीज़ें सीख ली। मगर अब आपने सीखना है कि चिकनगुनिया अगर आपको है खुदा ना खास्ता और फिर आप उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको आपने किस तरह जड़ से ख़त्म करना है, तो ये हकीम साहब बताएंगे। जी हकीम साहब। देखिए, सबसे पहले जो चिकनगुनिया का बुखार है जी, वो उतारिए आप, ठीक है, करीबी डॉक्टर को दिखाइए। इनका 1 दिन का या 2 दिन की ट्रीटमेंट होती है जो कि बुखार की होती है, जो उतर जाती है। उसके बाद जो उसकी कमज़ोरी और साथ में जोड़ों का दर्द, पाँव का दर्द, पाँव रखा नहीं जाता, पाँव में सूजन हो रही है, पाँव सुन्न हो रहे हैं, घसीट घसीट के अपने आप को चल रहे हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह क्योर होना शुरू हो जाएंगी और आप दौड़ने लगेंगे, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी।
और आपने जो इसमें चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं टोटल 4 हैं जी। और इसमें आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो ये है अजगन नागौरी। इसमें विटामिन B12 B6 बहुत पाया जाता है, इसे अश्वगंधा भी कहते हैं। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये है सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन D की मिकदार बहुत पाई जाती है, सफ़ेद मूसली जी। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है सिंघाड़ा, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, ये भी हम लेंगे इसका पाउडर 50 ग्राम। जी। और ये है सूखी अदरक, इसे सौंठ कहते हैं, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है, बाकी ठीक है? सब 50 सब 50 ग्राम है। इस तरीके से इन तमाम को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। जब भी कोई चीज़ खरीदें पहले उसको साफ़ करें, साफ़ करने के बाद एक ही मशीन में डाल के इसे पाउडर बना के 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाहे खाने से पहले या खाने के बाद ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ करें, 2-4 दिनों में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आप उठ खड़े हो जाएंगे, चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब मुकम्मल ठीक हो जाएं, आप दौड़ने लग जाएं, आप इसे रोक दीजिए, दोबारा आपको दर्द नहीं होगा जबरदस्त। इंशाल्लाह ताला। यानी ये 3 चीजें हम वजन लेनी है, बाकी आपने सौंठ जो है वो आपने कहा है कि वो 20 ग्राम लेनी है। इसमें 50 अजगन ग्राम। नागौरी, सफ़ेद मूसली, सिंघाड़ा, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सौंठ ये 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये हकीम साहब बता रहे हैं चिकनगुनिया जब आपको बुखार इसका होता है और ये अलामात जो तकलीफें होती हैं उसको दूर करने के लिए खास तौर से जो है पाँव की सूजन, कॉलर है, पाँव की कॉल ले सूजन लेते और दर्दों को खत्म हकीम साहब फिर बात करते हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? ये मेरा नाम हसनैन मुआविया है। जी हसनैन तला शरीफ से बात कर रहे हैं जी, क्या पूछेंगे हसनैन? मुझे मोटापे की बीमारी है। जी मुझे मोटापे का, ओके, ये वो बीमारी है डॉक्टर वो हकीम साहब जो हर कोई चाहता है कि उसका इलाज हो। तो और कुछ पूछना चाहेंगे आप हसनैन? जी। एज क्या है आपकी और वजन कितना है? उम्र कितनी है? उम्र 10 साल। ओह अच्छा 10 साल है आपकी, ठीक है बेटा, ठीक आप है स्क्रीन हसनैन। के सामने आ जाएं। देखो ये जो बच्चे होते हैं ना 14 साल से कम उम्र के, जी। इनको वॉक करवाएं, पानी का टेक ज़्यादा रखें और 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाएं लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, ठीक है। और एक अर्क मिलेगा अर्के चहार के नाम से, अर्के चहार 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें और ये कंटिन्यू 1 महीना दे दें। आप देखें कितना इनका वेट कम होता है। और साथ में वॉक करें, खाना पीना 3 टाइम करें लेकिन थोड़ा भूख रख के करें, मुरगन चीज़ें मुकम्मल तौर पे बंद करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, घर की खाएं आप। सही। और जो इससे 14 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं, कहते हैं कि चाय पिएं वज़न कम करें। अच्छा चाय पिएं वज़न कम करें। चाय आपने बनानी किस चीज़ से? 3 जड़ी बूटियाँ लेनी है, ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। सिर्फ 1 टाइम रोजाना रात को पी लिया करें। इससे एक तो स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, नींद भी बेहतर होगी, फैटी लीवर भी दूर होगा, फालतू फैट जहाँ जहाँ पे हैं जैसे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये सब कम होनी शुरू हो हकीम साहब जाएगी। ये हर एज के ये ले जा सकते हैं, 15 साल कहवा से है एक लेके, तरह से। हाँ ये 15 साल से लेके 60-70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी कॉल ले लेते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी एहसन है सियालकोट से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछेंगे हकीम साहब से एहसन? जी मैं पूछूंगा कि मेरी अम्मी को फालज हुआ था। जी तो जी उनका जो है ना ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, काफी अच्छे से 4-5 मंथ से जो है ना। जी तो उनका हकीम साहब से पूछूंगा, कोई हल बता दें कि क्या हल है। एक और बात है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जी कि मुझे खुद जो है ना रेड ब्लड सेल्स और पस आती है छोटे पेशाब के साथ। ठीक है इसका हाल हकीम साहब से पूछना। ठीक है एहसन, आप स्क्रीन के सामने रहिए, आपको हकीम साहब जवाब देते हैं आपके दोनों सवाल का। पहले तो आपकी वालिदा साहिबा के हवाले से और जी, फिर बिल्कुल। एहसन खुद। देखिए वो एक उम्र रसीदा भी हो सकती हैं और दूसरा ये है कि जब उनका जहनी तवाज़ुन फालिज के बाद से हुआ है, अब जो डॉक्टर देख रहे हैं वो इनकी हिस्ट्री बेहतर जानते हैं, ठीक है। मैं आपको 10 चीज़ें बता दूंगा।
लेकिन मैं आपको मना ही करूंगा, जो डॉक्टर इस वक्त देख रहे हैं उसे उन्हें ही देखने दे दें। जी। आमतौर पे जब जहनी तवाज़ुन में प्रॉब्लम हो जाती है, इसके कई रीजंस होते हैं। अब हर प्रॉब्लम की एक अलग दवा होती है, तो इसलिए अब वो एक इतनी बड़ी तकलीफ से उठ रही हैं, तो लिहाजा बेहतर होगा जो डॉक्टर देख रहे हैं उसी से मशवरा करें। और जो इनकी प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एक ही बूटी ले लें, गोखरू बूटी। गोखरू बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुँह छान के पी लें 1 टाइम रोज़ाना। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा मेथी, पालक, टमाटर, बड़ा गोश्त और लोबिया इसका इस्तेमाल ना करें। सही। हकीम साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी मैं बात कर रही हूँ जमीला। जी जमीला कराची से। जी जमीला, क्या पूछेंगी? शाह नज़ीर साहब से बात करनी थी कि मेरे भाई को ना कपकपाहट पहुंच रहती है हाथ पैरों में। अच्छा, ओके। मेरी बहन उम्र कितनी है भाई की? चलने फिरने में भी मुश्किल होती है सर, चला फिरा नहीं जाता। साइनामेंट खाते हैं तो थोड़ी देर चल फिर लेते हैं, जी। नहीं तो चला फिरा नहीं जाता। जमीला, एज कितनी है आपके भाई की, उम्र कितनी है? मेरे भाई की उम्र है 55। शुगर तो नहीं उनको? जी शुगर तो नहीं उनको? नहीं, शुगर नहीं है। ठीक है। देखिए, और ठीक है जमीला, आपके सवाल का जवाब देते हैं आप। महानूर, ये होता है रेशा, ऐसे कांपते हैं, ओके। ठीक है ना, कपकपी रहती है हर वक्त। ये अक्सर लोगों के साथ हो जाती है और ये किसी भी एज में हो सकती है। इसका एक खमीरा मिलेगा आपको, और बड़ा लंबा नाम है उसका। अच्छा। ठीक है, अगर आप लिख नहीं सकती हैं तो आप इसकी वीडियो बना लीजिए। ठीक है, यह है खमीरा गाउजुबान अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला। खमीरा गाउजुबान अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला, ये किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले दें। इंशाल्लाह ताला ये कपकपी ये भी दूर हो जाएगी और बॉडी को भी ताकत देगी, एक्टिव भी हो जाएंगे ये। अगर आप भूल जाए नाम तो खाली खमीरा ऊद सलीब वाला कह दें, तो वो शॉपकीपर समझ जाएंगे। और अगर भूल भी जाते हैं तो हकीम साहब हमारे फेसबुक पे और हमारे यूट्यूब पे लिंक होते हैं प्रोग्राम के, उस पे जाके आप देख सकते हैं। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जुनेद हैं पाकपतन से। जी जुनेद। मुझे ना शुगर है और मेरी ना पाँव में और टांगों में बेतहाशा दर्द रहता है हर वक्त। जलन भी होती है हाथ पाँव में? हाँ, पाँव में जलन भी और टांगों में बहुत ज्यादा दर्द है। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। बेहतर जुनेद साहब आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। जी देखो, जिन लोगों को भी शुगर है, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखिए और अपने डॉक्टर की जो मेडिकेशन है वो जारी रखिए, उसमें एक दिन का भी नागा ना कीजिए। और इसके साथ एक सफ़ूफ बना लीजिए आप। आपने लेनी है इसमें टोटली 3 चीज़ें। मगज़ करंजवा 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 100 ग्राम। 3 चीज़ें, मगज़ करंजुआ, जामुन की गुठली, चंदन के पत्ते। ये 100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें और ये कुछ अर्सा यूज़ करना है। आप देखिएगा आपकी शुगर भी कंट्रोल लेवल पे आ जाएगी और फास्टिंग रैंडम और HbA1c ये तीनों आपकी इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा, इसकी वजह से जो हाथ पाँव में जलन हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। और इसके साथ जैसे शुगर की वजह से लोगों को आमतौर पर कमज़ोरी हर किस्म की फ़ील होती है, तो इस हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बशमूल हाथ पाँव का सुन होना और साथ में टांगों में दर्द होना, उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेनी है 3 जड़ी बूटियाँ। एक आपने लेनी है सफ़ेद मूसली, ये आप लेंगे 50 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम, जड़ कूंच 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से। आप देखिएगा हाथ पाँव का सुन होना, सुस्ती, काहली, चिड़चिड़ापन, हाथ पाँव जल रहे हो, पाँव में दर्द हो रहा हो, पूरी जिस्म में टूटन महसूस हो रही हो, ये सब दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह अपनी लाइफ में वापस आ जाएंगे आप। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपने इतनी डिटेल में जो है सबके सवालों के जवाब दिए। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आज हम चिकनगुनिया के हवाले से आपसे बात कर रहे थे, जिसके लिए आपने बाकायदा बना के दिखाया वो सफ़ूफ, जिसमें 4 चीज़ें शामिल थी और सब लोगों को यकीनन क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी आया तो मैंने अभी भी बात की थी कि आप लोग हमारे फेसबुक के पेज पे या फिर यूट्यूब पे जाके जो है इस प्रोग्राम का लिंक डाल के आप देख सकते हैं और आपसे कुछ भी मिस हुआ हो या आप इससे जान सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका। और यहाँ पे तमाम नाजरीन को ये कहूँगी जिन्होंने भी सवालात किए या जो लोग देख रहे थे, जिनको भी इस वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला आप सबको शिफा दे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिए।